बोलिए भारत माता की। ये मजा नहीं आएगा इतना बड़ा संख्या में। वो पीछे तरफ तो कोई आवाज कर नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिला के जिला मुख्यालय मोहल्ला में विकसित भारत संकल्प मंच में विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और फिर से लोकसभा के प्रत्याशी जो लंबे समय तक संगठन के काम भी करीन और प्रखर वक्ता भी हैं, जब मनकर अभी ओजस्वी भाषण आप सब मन सुना, ऐसे श्री संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान श्री अभिषेक सिंह जी, पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व लोकसभा सांसद पूर्व महापौर श्री कोमल जंघेल जी, ये जिला के प्रभारी श्री दिनेश गांधी जी, जिला सह संयोजक लोकसभा क्षेत्र श्री संजीव शाह जी, पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती गीता घासी साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया मदन लाल साहू जी, जिलाध्यक्ष हमारे मोहल्ला मानपुर जिला के श्री दिलीप वर्मा जी, जिला महामंत्री नम्रता सिंह जी, जिला महामंत्री खोर बहरा राम यादव जी, उपाध्यक्ष, हाँ हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी हैं, इंद्र शाह मंडावी जी, सुश्री कंचनमाला भुआर जी, रमेश सेड़ामे जी, राजकिशोर खंडेलवाल जी, ओम प्रकाश चांडक जी, नरसिंह भंडारी जी, श्रीमती राधिका अंधारे जी, अरुण यादव जी, विजय जैन जी, रतन तारम जी, धर्मूराम भुआर जी, शत्रुघ्न चुरेंद्र जी, गुलाब गोस्वामी जी, लखन कलामे, मदनलाल मेश्राम, देव प्रसाद नेताम, श्रीमती कमलेश सारस्वत, रियाजुद्दीन कुरैशी, गणेश यादव, निखिल झा, भगत राम निषाद, मोहनलाल जैन, शिव प्रकाश शर्मा, भंगीराम साहू, जगदीश राम निषाद, तुकाराम सहारे, योगेंद्र सिन्हा, श्रीमती कांति साहू, क्रिस्टोफर पन्ना, नोहर सिंह धनंजय, मोहसिन आदिल खान, खोमन मेश्राम, योगेंद्र सिंह ने, अविनाश त्रिपाठी, उमाशंकर वाजपेयी, एक बाद भी अगर काको नाम हुई तो मैं क्षमा चाहूं। मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो, इसके लिए मैं आप बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
और आप मन बड़े आत्मीयता के साथ में हमार स्वागत करे हो, ओकर लिए आप सब मन के बहुत बहुत आभार, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिलाए हो। 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट, एकर लिए भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कल हमार ये छत्तीसगढ़ सरकार के 3 महीना पूरा हुई से 13 दिसंबर 2023 के हमन शपथ ले रहे हैं। कल 13 मार्च 2024 के 3 महीना हुई से, तो एकर लिए भी आप सबला बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जैसा मैं कहत रहे कि मोदी की गारंटी में आप मन विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए हो, तो अभी ये सरकार मात्र 3 महीना हुई से 90 दिन, और ये 90 दिन में ही बहुत बड़े बड़े काम हमन छत्तीसगढ़ में करे हन। एक तो आज यहाँ 46 करोड़ 83 लाख रुपया के विकास काम के भूमि पूजन और शिलान्यास करे हन। एकर लिए पूरे जिलावासी के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप ये मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहे रहे कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में जो गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रहीस, अपन हक से वंचित हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते मोला अवगत कराते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर के हम शपथ लेहन और 14 दिसंबर के दूसरे दिन ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन। अगले महीना से सबके प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था होगी से 12,000 करोड़, लेकिन जो केंद्रांश होते, केंद्रांश चूंकि पहले पैसा देना पड़ते, तो अब अप्रैल में वह पैसा मिली नया वित्तीय वर्ष में, और 18 लाख के प्रधानमंत्री आवास बनना अगले महीना से चालू हो जाएगी। उसने हमन ये वादा करे रहन कि 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहीस। हमार जब 15 साल के सरकार रहीस तो 2 साल के बोनस नहीं दे पाए रहन, तो वादा भी हमारे रईस मोदी की गारंटी में। और आप मला बताते हुए मला हर्ष हो थे कि 25 दिसंबर जो हमार छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन होते, जोन ला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, तो दिन 2 साल के बोनस दे के काम भी हमन करे हन। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बकाया बोनस भेजे के काम करे रहे। यहाँ भी काफी किसान मन है, सबके मिले हुई। एक बार हाथ उठावा तो कौन कौन के बोनस मिली से? बहुत जन ला मिली से। ओकर बाद 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो रही से, ये वादा भी हम पूरा करें। और इस साल बम्फर धान के खरीदी हुई 45 लाख मीट्रिक धान के खरीदी हमन करे हैं, 145 लाख मीट्रिक टन, और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देहे के बात हो रही से। एमएसपी भारत सरकार देते, वो किसान मला पहले मिल चुकी से, लेकिन अंतर की तो राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल, तो ऐसा 24,72,000 से ज्यादा किसान
इस साल धान बेचे रहें तो मन के खाता में अभी 12 तारीख के 13,320 करोड़ रुपया मन के अंतर के राशि मन के खाता में दिया। आप सबके खाता में पहुंची से कि नहीं पहुंची से ना? तो ये काम भी करे हन, कोई मामूली काम न है। 13,320 करोड़ रुपया देना एक मुश्त, ये भी बहुत बड़े काम है। महतारी बंधन योजना के बात करे रहें, महतारी बंधन योजना के काम भी शुरू होगी से 10 तारीख के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से वर्चुअली जुड़ के हमारे छत्तीसगढ़ के 12,12,600 हमारे महतारी मन के आशीर्वाद देके वहीं से बटन दबा के पहला किस्त 1,000 रुपया के भेजे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करीन। तो महतारी बंधन योजना के भी काम शुरू होगी से मैं यहाँ काफी संख्या में हमारे माता बहनी मन है, मैं आश्वस्त करत हूं कि अब हर महीना आप मन के खाता में 1,000 रुपया ही, हर महीना 1,000 रुपया ही। रामलला दर्शन योजना भी हमार मोदी के गारंटी में छत्तीसगढ़ के जनता से वादा रही, वो काम भी शुरू होगी से अभी 2 ठन ट्रेन हमन भेज चुके हैं। 5 तारीख ला रायपुर से एक अयोध्या भेजन और अभी 11 तारीख के दूसरा ट्रेन बिलासपुर से गई से। अब हर सप्ताह 10 दिन में छत्तीसगढ़ के राम भक्त मनला एक पूरा ट्रेन सरकारी खर्चा में अब ले जाए के काम करी। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर रामलला के दर्शन के साथ साथ वहां काशी विश्वनाथ बाबा के भी दर्शन करा के और रेल हर लानी, तो एक कमला भी हम शुरू कर दे हन। और अभी तेंदुपत्ता जो हमारा आदिवासी क्षेत्र में हरा सोना के नाम से जो जाना जाते, आय के एक बड़ा साधन होते। काबर की मैं भी सरगुजा संभाग के हूं, तो क्षेत्र में भी भारी मात्रा में तेंदुपत्ता होते। तो तेंदुपत्ता के पिछला सरकार 4,000 रुपया तो कर दे रही, लेकिन कई ठन चरण पादुका योजना स्कॉलरशिप जो संग्राहक परिवार के बच्चा मन ला मिलत रही सो सब ला बंद कर दे रही और सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदत रही। हमार बनवासी भाई मन तेंदुपत्ता ला बेच नहीं पात रहे, लेकिन हमन वो 4,000 ला बढ़ा के 5,500 कर दे, 5,500 प्रति मानक बोरा अब हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक मन ला मिली। और जो पुराना व्यवस्था रही से हमारे 15 साल के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में चरण पादुका योजना, हमारे माता बहनी मन तेंदुपत्ता तोड़े जाते जंगल, उमन के पांव में कांटा खूंटी मत गड़े, एकले चरण पादुका देते रहे, फिर योजना लागू हुई। फिर से हमारे माता बहनी मला चरण पादुका योजना मिली और संग्राहक परिवार के बच्चा मनला जो स्कूल में पढ़ी उमला स्कॉलरशिप के भी व्यवस्था हुई, बीमा के भी व्यवस्था हुई। तो ये सारा काम अब अपन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बना है तो पूरा हुई। और जो भी वादा है 500 रुपया में गैस सिलेंडर देहे के काम हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं उमला साल के 10,000 सहयोग के रूप में देहे के काम, नौकरी देहे के काम, जो बैकलॉग में है कामला करने वाला है हमन। आप मनला मैं आश्वस्त करता हूं कि आप मन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद दे के बैठाए हो, तो जो भी हमन के गारंटी में है ओला 100%, 100 के 100% हम पूरा करबो। और भी बड़े बड़े काम हमन करत हन मोदी के गारंटी के अलावा। आज ये जो हमार संवेदनशील जिला है जहां सुरक्षा कैंप खोला थन, अभी ये 3 महीना के अंदर में करीब 21 ठन सुरक्षा कैंप खोले हन। और ये मैं कहता हूं कि ये सुरक्षा कैंप नहीं, ये सुविधा कैंप है। सुविधा सुरक्षा कैंप के माध्यम से
वो कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव थे, एक एक घर में सरकार के जो भी योजना है ओला पहुंचाए के काम हमारे सरकार करी। और एक लिए एक नियत नेलानार योजना, ये गोंडी भाषा में है नियत नेलानार, मतलब आपका अच्छा गांव, हिंदी में ओकर अनुवाद आपका अच्छा गांव। ये योजना हमारे सरकार लॉन्च करे है और ये योजना के माध्यम से ये 5 जिला के जो संवेदनशील इलाका है वो सब में सरकार के सब योजना ला पहुंचाए के काम हमारे शुरू हो गई से। वहां तक सड़क पहुंचाना, हर व्यक्ति के पक्का के मकान बनाना, हर मकान में बिजली पहुंचाना, नल के द्वारा पानी पहुंचाना, वहां पर राशन पहुंचाना, उमन के आधार कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, ये सब काम की शुरुआत हम कर चुके हैं। और आज हवाई जहाज भी हमन चला था। अभी अभी 2-3 दिन पहले बिलासपुर से 2 टन हवाई जहाज चलवाए हैं। बिलासपुर से कलकत्ता, बिलासपुर से दिल्ली, आपन के जो जगदलपुर से जो रायपुर चलते वो भी अब सुचारू करे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े काम करत हन। अभी रेलवे के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी इस साल 7,000 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़, आज तक ना कभी छत्तीसगढ़ रेलवे के सेक्टर में मिले नहीं रही। 7,000 करोड़ इस साल के बजट में, ये 24-25 के बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी 7,000 करोड़ हमारे रेलवे सेक्टर में पैसा दे नहीं। तो एक बार ताली बजाओ भाई उनके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए। तो सब काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करने वाला है। और आज बहुत हमारे जनप्रतिनिधि बन मांग रखी ने है विकास के काम पर। मैं आप ला कहना चाहत हूं कि पिछला कांग्रेस के सरकार 5 ठन जिला तो बना दिस, चुनाव नजदीक में रहीस, घोषणा कर दिस, लेकिन कुछो काम नहीं करिस। वहां कोई काम नहीं, खाली जिला बना दिस। लेकिन मैं आप मन ला आश्वस्त करत हूं कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ राजला कौन बनाई से? छत्तीसगढ़ राजला हाँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाई ने हैं। तो जोन हर जो चीज ला बना थे वही ला तो चिंता रथे ना। तो छत्तीसगढ़ ला हमन बनाए हन, तो एकर विकास हो, समुचित विकास हो, एकर चिंता भी हमन ला करना है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करत हूं कि समुचित विकास हो ही ये छत्तीसगढ़ के पूरे देश में एकर पहचान बनी। विकसित भारत के हमार प्रधानमंत्री जी के कल्पना है। आज 10 साल में प्रधानमंत्री जी हमारे देश ला इकोनॉमी के क्षेत्र में 5वां नंबर ला के खड़ा कर दिन। 2014 के पहले 11 नंबर में आत रही से हमारे देश सर इकोनॉमी के क्षेत्र में, लेकिन 10 साल मेहनत करके हमारे प्रधानमंत्री जी 5वें नंबर में ला के खड़ा कर दिन है। और अगला 5 साल 2029 तक उमन के संकल्प है कि ये भारत जो विश्व के जो 3 इकोनॉमी के क्षेत्र में जो देश हो ही उनमें एक नाम भारत के हो ही। लेकिन ये कर लिए अगर विकसित भारत कर हमन बात करत हन तो विकसित छत्तीसगढ़ के भी बात करना पड़ी, हमन ला योगदान देना पड़ी। और अगर विकसित छत्तीसगढ़ के बात करत हन तो विकसित मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के भी बात करना पड़ी, यहां भी विकास करना पड़ी। और वो सब काम हमन करबो। और हमारे मोदी जी फिर से देश ला विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। बनी कि नहीं बनी ना? हमारा छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। कैसे धनी प्रदेश है? ये वनोपज से भरपूर है, तरह तरह के यहाँ वनोपज है। कहीं इमली है तो कहीं साल सीड है, दुनिया भर के वनोपज यहाँ है। ओकर वैल्यू एडिशन हमन करबो। खनिज संपदा से भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़। यहाँ कोयला है, यहाँ आयरन ओर है। आयरन ओर के पूरा पहाड़ के पहाड़ पड़ी से बैला डीला है कि नहीं? 1 फीट मिट्टी हटाइए पूरा आयरन ओर पड़ा है। यहाँ
सोना है, यहाँ आपका टीना है, बॉक्साइड है, सब कुछ है। खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़। और यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, तो कहीं से हमके भगवान गरीब थोड़े बनाई से छत्तीसगढ़ ला। यहाँ के जो अगुवा हैं, यहाँ के जो खेवनहार हैं, उमन के नीति ठीक होना चाहिए, नियत ठीक होना चाहिए। बाकी भगवान छप्पर फाड़ के हमारे छत्तीसगढ़ ला मतलब बनाई से, तो बहुत अच्छा अपन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के हमन विकास करबो। और हमन ला तीसरे बार मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? सही कहा थो, लेकिन आपे मन का तो पीछे वाला आवाज आते, सब चाहत हो प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे बार फिर बनाए, तो हाथ उठाइए भाई। चले, धन्यवाद धन्यवाद। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। तो पहले खाली नहीं हो भाई, करना पड़ी। तो कैसे करना पड़ी? यहां ले सांसद जिता के देना पड़ी, है ना? प्रचंड मत से यहां से सांसद बना के आप मन भेजा, है ना? बाकी सब काम आप बन के करबो। हमारे जो प्रत्याशी हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सबके ये मांग है कि यहाँ मोहल्ला में एक अंतरराज्यीय स्तर के बस स्टैंड हो मानपुर में। तो मैं अंतरराज्यीय बस अड्डा के यहाँ घोषणा करत हूं। मानपुर मोहल्ला में कोई तालाब है, वो तालाब के सौंदर्यीकरण के भी मैं घोषणा करत हूं। और गोटा टोला में जिला सहकारी बैंक की आवश्यकता है, तो जिला सहकारी बैंक के भी मैं घोषणा करता हूं। और मोहल्ला मानपुर में पीजी कॉलेज के अपग्रेड करना है, तो कर भी मैं घोषणा करत हूं। और ये चूरिया मंदिर से शीतला मंदिर, चूरिया मंदिर से शीतला मंदिर, ये 3-4 किलोमीटर रोड की आवश्यकता है, एक भी मैं घोषणा करत हूं। और हमार शाह जी के बड़ा मांग है कि यहाँ एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए, जिला मुख्यालय है, सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन होना चाहिए। तो कर लिए मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और बाकी जो भी ये देखा था, ये सब ये सब आवेदन आई से ना, ये सब ला पूरा करबो, ठीक है? हाँ, बस आप लोग हाँ सांसद बना के भेजिए, सब काम आप लोगों का पूरा करेंगे। हाँ, हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए, है ना? हाँ, हम लोग जो बोलते हैं उसको करते हैं, इसलिए पूरा विकास होगा इस क्षेत्र का। आप लोग सांसद बना के भेजिए। और मैं फिर से अंत में आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात का यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।